उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 17 मई 2026 को एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। यह परीक्षा अध्यापक बनने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित होगा, जो कि यह 200 अंकों का है, जिसमें 3 घंटे का समय है। यह पेपर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि लिखित है, जिसमें से आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 10 प्रश्न हैं, लघु उत्तरी जो कि शब्द सीमा 125 शब्दों की है। खंड बा में 10 प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरी जिसमें शब्द सीमा 200 शब्दों की है। प्रश्न अंग्रेजी में मुद्रित हैं, तो प्रश्न के उत्तर भी आपको अंग्रेजी में देना है। जो शब्द सीमा है उसका विशेष ध्यान रखना है। पहला प्रश्न आपका खंड आ यानी कि सेक्शन ए में है, जो कि आपको आइडम्स है, इसको अंग्रेजी में इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यूज़ द फॉलोइंग आइडम्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन इंग्लिश ओनली इन अ वे दैट दियर मीनिंग बिकम्स क्लियर। इसका मीनिंग एकदम स्पष्ट होना चाहिए। 8 इसमें प्रश्न हैं। ठीक है, 8 आइटम्स हैं। इसको आपको अर्थ इसका लिखना है और प्रत्येक एक एक अंक का है। एन आई वास कॉल स्पेड आ स्पेड किक द बकेट लैटिन एंड ग्रीक अ मैन ऑफ स्ट्रॉ बीट अबाउट द बुश कॉल ऑफ स्पाइक एंड स्पैन। अगला प्रश्न है राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इनिशिएट एन अवेयरनेस कैंपेन टू कर्ब द इंडिकेट्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ठीक है, एसपी के पास आपको पत्र लिखना है स्कैम पर, जो कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम हो रहा है, उस पर आपको पत्र लिखना है 125 शब्दों में। अगला प्रश्न है एक पोएटिक आपको कंपोजिशन दिया हुआ है। इसमें कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें आपको इसका प्रश्न देखकर एक प्रकार से पैसेज है आपको, और 4 प्रश्नों के उत्तर देना ही। ये 4 प्रश्न हैं। व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट कीपिंग वंस हेड? व्हाट शुड वन डू when faced with lies? Explain the expression dream and not make dreams your master. What is the ultimate reward mentioned in the poem? ठीक है, 2-2 अंकों के है। अगला प्रश्न है जो आपको सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है कि 8 हैं, 8 आपका सभी एक एक अंक का है। इसके सामने लिखा हुआ है कि आपको इसमें करना क्या है। सप्लाई आर्टिकल का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब का प्रयोग सही करना है। करेक्ट एग्रीमेंट लिखना है और वॉइस में चेंज करना है। करेक्ट द सेंटेंस है। चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये पूरे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें से जो पूछा है वही आपको करना है। अगला है ये 8 फिर हैं। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है कि सही स्पेलिंग क्या होगी। इसमें सभी स्पेलिंग गलत है, यानी एरर हैं। आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप अंग्रेजी का पेपर ये देख रहे हैं वीडियो में, तो आप 8 प्रश्न की सही स्पेलिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग इनटू वर्ब्स। इनको वर्ब में आपको बदलना है। 8 हैं, तो 8 को वर्ब में बदलना है। 8 अंक का है। ठीक है, अगला प्रश्न है यू आर एडमिटेड to a college and you want hostel in the college. Write dialogues between you and the warden of hostel. Your dialogue should not exceed 125 words. 125 शब्दों में आपको हॉस्टल का जो वार्डन है उनको और आप उनको संबोधित करते हुए आपको एक पत्र लिखना है, जो कि 125 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका अगला प्रश्न है यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंस इन इंग्लिश सो एज टू मेक द मीनिंग क्लियर। यहाँ मीनिंग क्लियर करना है आपको फ्रेजल वर्ब का। 8 फ्रेजल वर्ब हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको अंग्रेजी में
क्लियर करना है, हिंदी में नहीं। ठीक है, 8 हैं, जिसमें से लुक इनटू, डील इन, गिव अप, पुट ऑफ, कैरिड अवे, टेक आफ्टर, ब्रेक डाउन, एंटर इनटू। अगला है एक पैसेज आपको दिया हुआ है, इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, यानी कि हिंदी में आपको लिखना है। 8 अंक का है। अगर आप पूरा सही सब कुछ लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा अंक यहाँ पर मिल सकता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेंटेंस का। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि किस में ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है। इसमें भी 8 प्रश्न है, तो 8 यानी उप प्रश्न है, हर प्रश्न का 1-1 अंक है। अब सेक्शन बी पर आते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग, जहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिल जाएंगे और 12 अंक के सभी प्रश्न हैं। पहला यानी कि कुल 11वां प्रश्न है इसमें। फ्रांसिस बैकन इनकरप्टेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रेनेसांस थॉट इनटू हिज एसेज, डिस्कस with reference to his essays of studies and of truth। ठीक है, फ्रांसिस बैकन के ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ के ऐसे को रेफरेंस लेते हुए आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है व्हाई इज जॉन कीट्स कंसीडर्ड अ मेजर रोमांटिक पोएट, डिस्कस विथ रेफरेंस टू ऑड ऑन ए ग्रीकन अर्न एंड ला वैली डैम्स मर्सी। इस पर आपको लिखना है जॉन कीट्स का। अगला प्रश्न है डिफाइन पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड डिस्कस सिनेरियो आई हैव थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट। अगला है जवाहरलाल नेहरू रिफ्लेक्ट्स ऑन इंडियंस रिसेंट एंड पास्ट हिस्ट्री इन एन अनहरीड टोन, एनालिसिस द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेहरू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है अंडरलाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राव एंड R.K. नारायणन एज इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजा राव कंथापुरा एंड R.K. नारायणस बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगला प्रश्न है डिस्कस द अंडरलाइन द मेजर डिफरेंस बिटवीन नियो क्लासिकल पोएट्री एंड रोमांटिक पोएट्री, सिटिंग रिलेवेंट टेक्सटुअल एग्जाम्पल्स। अगला प्रश्न है कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ क्लास इनजस्टिस एंड सोशल इनइक्वलिटी इन जॉन ग्लासवर्दी प्ले जस्टिस। अगला प्रश्न है डिस्कस आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। अगला प्रश्न है कमेंट ऑन द ओपनिंग सीन्स ऑफ ग्रीस कर्नाड प्ले हैवदन। हैवदन के ओपनिंग पर लिखना है, आपको कमेंट लिखना है। और अंतिम प्रश्न है डिस्क्राइब हेमिंगवे पोर्ट्रेयल ऑफ सेंटिगो रिलेशनशिप विथ सी इन द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। ये पूरा प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित LT ग्रेड मुख्य परीक्षा 17 मई अंग्रेजी विषय का।